प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड क्लास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साथियों हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति होती है उनमें कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या फिर बालक? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? कछाऊ पहनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाएं। ये क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कछाऊ बोला जाता है, ये घाघरा होता है, ये लाल और काले रंग का घाघरा होता है जिसको क्या बोला जाता है? कछाऊ बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील समाज की स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? साथियों, भील समाज के जो स्त्री पुरुष हैं वो शरीर पर चित्रांकन करवाने की इनमें एक प्रथा प्रचलित है। इसे क्या कहा जाता है? गोदना। क्या कहते हैं? गोदना कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रूक बाइला का अर्थ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, रिवीजन है, रामबाण रहने वाली है। क्लास को पूरी देखना है और बाद में कमेंट करना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही निकलते हैं, ठीक है ना। तो बाइला रूख का क्या अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि वृक्ष मित्र, ठीक है ना। रूख बाइला क्या होगा? वृक्ष मित्र, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सवाई मानसिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में, जोधपुर में, जयपुर में या जैसलमेर में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात हो रही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना, पेपर में आ सकता है आपके, ठीक है ना। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम है ना वो जयपुर में है भाई, बिल्कुल सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आपको पता है अभी हाल ही में जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर को किस उपनाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव या मरु नगरी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध होगा? स्वर्ण नगरी, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जैसलमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वर्ण नगरी कहा जाता है, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं भाई? नागौर को, बूंदी को, कोटा को या जैसलमेर को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान की धातु नगरी है नागौर, ठीक है ना। नागौर में लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला आयोजित होता है, उनका प्रमुख मंदिर है, ठीक है ना। और साथियों नागौर सफेद सीमेंट के लिए भी, सफेद सीमेंट का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? गोटन नागौर में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में शिक्षा की नगरी किस जिले को कहा जाता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा की नगरी किसे कहते हैं भाई? कोटा को, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है भाई, और साथियों का सिलेक्शन लेना है भाई, तो क्लास को लाइक कर दो और आपका ही चैनल है इसको सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा की नगरी की बात करें तो कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की वर्तमान की नालंदा, ठीक है ना, ये कोटा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? साजन प्यारा लागे, केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश, मारो रंगीला राजस्थान या जोधा नारी चूंदड़ी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राज्य गीत कौन सा होगा? तो अपने राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है?
साथियों अपने राजस्थान के 2 जिलों में कुबड़ पट्टी है भाई, 2 जिले हैं जहां पर कुबड़ पट्टी स्थित है। और ये कुबड़ पट्टी क्या है ये भी हमको समझना है, ठीक है ना। कुबड़ पट्टी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर और अजमेर। अगर प्रश्न आ जाए कि कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है तो नागौर अजमेर में है। कुबड़ पट्टी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भूगर्भीय जल पट्टी है ना उसके अंदर फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है, ठीक है ना। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो इस पानी को पीते हैं तो उनको उस पानी से उनकी जो कमर है उसमें टेढ़ापन आ जाता है, शरीर में टेढ़ापन आ जाता है, तो वह क्या है वो कुबड़ पट्टी हो जाते हैं, कुबड़ हो जाते हैं यानी कि। तो कुबड़ पट्टी कौन से जिले में फैली हुई है? नागौर और अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी भाई। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी का सुपड़ा साफ हम करेंगे, ठीक है ना। संपूर्ण सिलेबस हम आपके लिए दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो राजस्थान की कौन से जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना, कहां पर मिले हैं? बाड़मेर में। डी आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए संपूर्ण सिलेबस लेके आए सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से, ठीक है ना। तो सिलेक्शन सीरीज जो साथी लेना चाहता है नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, ये हमारे नंबर है। साथियों हम आपको 5000 राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण कोर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। मॉडल पेपर भी हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं। मात्र 199 के अंदर आपका सिलेक्शन की गारंटी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अपने सपने को साकार करने चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो भाई बिना देरी किए क्लास को देखने के बाद इस नंबरों पर भाई व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना मेरे, किस तरह में ई बुक चाहिए। मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको ऐसा कोर्स देंगे, ऐसी ई बुक देंगे कि आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम फाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर फाइट करना है, नौकरी लगनी है तो भाई तुरंत मैसेज कर देना। 199 के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स दे देंगे जो कम समय में आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई फटाफट से मैसेज कर दो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखो, बाजरे के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाजरा उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? देश में पहले स्थान पर। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे कमेंट करेंगे सर सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक इंडिया, राइट हो जाएगा। बिल्कुल गलत है भाई, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक इंडिया। आपने नोटों के अंदर देखा होगा रिजर्व बैंक, ठीक है ना। रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का नागपुर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ को। किसको कहते हैं? झालावाड़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को, केकड़ी को, ब्यावर को या चित्तौड़गढ़ को? किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हृदय? तो राजस्थान का हृदय मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना अजमेर, ठीक है ना। ये राजस्थान का हृदय भाई, ये राजस्थान का क्या है? हृदय है। और अंडू की टोकरी भी भाई, अंडू की टोकरी भी किसको कहते हैं भाई? अजमेर को। तारागढ़ का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो भी अपने अजमेर में ही है, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है? गढ़बीटली। चलो भाई अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, राजस्थान में अबरक का उत्पादन कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अबरक नगरी किसे कहेंगे? भीलवाड़ा, राइट है भाई। अबरक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, यहाँ पर अबरक का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सुंडा पर्वत कहाँ पर स्थित है? कौन सा पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुंडा पर्वत, ठीक है ना। चूरू में, जालोर में, बाड़मेर में या सीकर में? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। निम्न में से सुंडा पर्वत कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुंडा पर्वत है भाई जालोर में। कहाँ पर है? जालोर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों आप सभी के लिए बार बार सूचना दे रहा हूँ, आपको सिलेक्शन लेना है ना तो राम क्लासेज को पकड़ लेना है भाई। सिलेक्शन दिला के हम आपको रहेंगे, हर क्लास को देखना है, क्लास को पूरी देखना है। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ई बुक को जरूर ले लेना भाई। 199 के अंदर साथियों आपको पता है क्या, आप किसी जर्दा खा के, आप कुछ भी करके 199 को आप कैसे भी करके आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल देते हो, ठीक है ना, लेकिन 199 में आपकी जिंदगी संवर सकती है, ध्यान में रख लेना। क्योंकि साथियों हम 4 बुकों का निचोड़ है, उत्कर्ष के साथ साथ मेरे प्यारे उत्कर्ष की जो मेन बुक है उसका निचोड़ है, और साथ ही साथ दिशा, लक्ष्य, राय, चारों बुकों का निचोड़ हमने इसके अंदर ऐड किया है। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं। तो भाई सिलेक्शन लेने का सबसे सीधा तरीका है, तो फटाफट से मैसेज जरूर कर देना। तो सुंडा पर्वत की बात कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जालोर में भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था भाई?
जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ? अजमेर में है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर लगता है? कहाँ पर मनाया जाता है भाई? पंजाब शाह का उर्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर आयोजित होता है? तो बिल्कुल राइट होगा, कहाँ पर लगता है? अजमेर में। पंजाब शाह का जो उर्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो अजमेर में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? बहुत शानदार भाई, स्टार लगा लेना। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? पाबू जी, तेजा जी, देव नारायण जी या रामदेव जी? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो राजा अजमल जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी के पिता थे। उनके लोक देवता रामदेव जी, डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 7 अगस्त को या 8 अगस्त को? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। विश्व आदिवासी दिवस की यहाँ पर बात हो रही है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? आदिवासी जो महिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें जो कटकी परिधान है उसको कौन पहनता है? विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आदिवासी महिलाओं में कटकी जो परिधान है वह अविवाहित महिला पहनती है। कौन पहनती है? अविवाहित जो महिला होती है ना वो कटकी परिधान पहनती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सब इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसने दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य तुलसी जी ने भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा, आचार्य तुलसी जी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जम्बो जी के बचपन का क्या नाम था? जम्बो जी के बचपन का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जसवंत, धनराज, उदय सिंह या कालराज? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। जम्बो जी के बचपन का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या था? धनराज, ठीक है ना। संत जम्बो जी थे ना, उनका बचपन का नाम क्या था? धनराज, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 में है भाई। कहाँ पर है? 12 जिले में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर देना भाई, देख लेंगे आज आपकी तैयारी कैसी है भाई। सभी के डमडमियां बाजने वाली है, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नववधु के साथ जाने वाली जो स्त्री और पुरुष होते हैं ना, जब विवाह करते हैं तो नववधु के अपने ससुराल भेजते हैं पहली बार, तो उसके साथ क्या जाती है? एक लड़की या लड़का जाता है, लड़की जाती है अधिकतर, ठीक है ना। तो उसको हम ओलंदी बोलते हैं भाई, ओलंदी बोला जाता है। तो बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अपने राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अजमेर में, माउंट उदयपुर में, माउंट आबू में या कोटा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? माउंट आबू आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? जल्दी से कमेंट करो भाई। पद्म विभूषण प्राप्त करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पहले व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति है घनश्याम दास बिड़ला, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। और कल हिंदी की टॉप क्लास आने वाली है, ठीक है ना, उसको देखना नहीं भूले भाई। अभी से लाइक सब्सक्राइबर कर लो। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था वो राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? हवलदार मेजर पीरू सिंह। कौन थे? हवलदार मेजर पीरू सिंह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने परमवीर चक्र राजस्थान में पहले व्यक्ति जिन्होंने प्राप्त किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मृतकुंड जो चित्तौड़ में है उसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर है? अपने राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या कोटा में? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क की बात हो रही है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था भाई?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर देव ने, ठीक है ना, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजयदान देता ने, जयानक ने, सूर्यमल मिश्र ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातारी फुलवारी की जो रचना है वो किसने की थी? विजयदान देता ने, बिल्कुल ये आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं भाई? राव गंगा को, राव सूजा को, राव मालदेव को, या राव जोधा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए भाई, ठीक है ना, समय कम बचा है, एग्जाम नज़दीक है भाई, तो अच्छी से तैयारी करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा नहीं हो कि हम इस बार भी व्यर्थ में जाए, ठीक है ना। आपको पता है ना कि इतनी बड़ी भर्तियां दोबारा आने वाली नहीं है, और इतनी सीधी भर्तियां दोबारा जिंदगी में सोचना मत, ठीक है ना। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो, इस बार आपका तुक्का बैठ जाएगा, ठीक है ना। ई बुक ले लेना, तुक्का तो बेटा बटाया है, ठीक है ना। मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहते हैं भाई, मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ी छतरी माना जाता है, बड़ी छतरी किसकी मानी जाती है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। किसकी? राम गोपाल पोद्दार की छतरी सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की थी, उस योजना का नाम क्या था? ऐसी योजना राजस्थान सरकार ने चलाई थी जिसमें कोई भूखा न सोए, 8 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता था। पूर्व सरकार ने चलाई थी, गहलोत सरकार ने। उस योजना का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा रसोई योजना। क्या था? इंदिरा रसोई योजना उस योजना का नाम था, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ था? तो वो कौन सा मंदिर है? बांडासा का जैन मंदिर, जो बीकानेर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि इस मंदिर में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। तो बी यहाँ पर आपका राइट होगा। तो साथियों आज हमने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का जो रिवीजन किया है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, और आ चुके हैं, पहली बार बार रिपीट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर दो, और ई बुक लेने के लिए जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उस पर मैसेज कर दो फटाफट से।